हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ASP.NET कोर BBPI में हम लोग कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या स्टेप है और उसके बाद जानेंगे कि कंट्रोलर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ASP.NET कोर BBPI का एक फोल्डर स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है ASP.NET कोर BBPI का, तो मैंने कुछ कंटेंट लिखा है कि व्हाट इज़ कंट्रोलर इन ASP.NET कोर BBPI। तो ASP.NET कोर BBPI में कंट्रोलर क्या होता है? तो कंट्रोलर एक जो है एक क्लास होता है फ्रेंड। कंट्रोलर जो होता है एक क्लास होता है। वो उसका काम होता है कि हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट को क्या करता है, वो हैंडल करता है। जो बाहर से कुछ रिक्वेस्ट आएगा तो उसको वो HTTP रिक्वेस्ट होता है हमेशा, तो उसको क्या करता है, वो कंट्रोलर हैंडल करता है। वो नॉर्मल क्लास उसको हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ स्पेशल क्लास बनाया गया है जिसका नाम है कंट्रोलर। वो क्या करता है, बाहर से जितने भी HTTP रिक्वेस्ट आएगा उस वही कंट्रोलर जो है उसको हैंडल करेगा। तो नॉर्मल जो मेरा क्लास कंट्रोलर क्लास होता है, एक कंट्रोलर बेस क्लास को क्या करता है, इनहेरिट करता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, कंटेंट API इन पॉइंट्स। तो कंट्रोलर जो होता है API इन पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड हम बनाते हैं, तो उसमें जो एक्शन मेथड का जो नाम होता है, तो क्या करता है, इन पॉइंट होता है, जिससे हम लिखते हैं API, उसके बाद स्लैश कंट्रोलर स्लैश एक्शन नेम। तो एक्शन नेम इस तरह से जो हम लिखते हैं, एक्शन नेम जो होता है वो इन पॉइंट होता है, वही कंटेंट API इन पॉइंट यानी कंट्रोलर जो है API का इन पॉइंट क्या करता है, इसके कीप करता है, वो कंटेंट करता है। और तीसरा मैंने पॉइंट रखा हूँ, रिटर्न डेटा। रिटर्न डेटा यानी डेटा जो रिटर्न करता है, जेसन में हम लोग रिटर्न करते हैं डेटा को। आज यदि ASP.NET MVC की मैं बात करता हूँ, वो रिटर्न करता है व्यू। तो व्यू में रिटर्न करता है इसलिए कि मुझे दिखाना है, डिस्प्ले करना है। तो लेकिन मुझे डिस्प्ले तो करना नहीं है API में, मुझे रिटर्न करना है जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा को रिटर्न करता है फ्रेंड, क्योंकि जेसन फॉर्मेट जो होता है लाइट वेट होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोलर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोलर में गया। कंट्रोलर में जाने के बाद जो है यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कंट्रोलर पे क्लिक कर दूंगा। कंट्रोलर में यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, MVC एंड API। API मुझे API का कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो मुझे API को सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड। और उसके बाद API कंट्रोलर को हम इम्पिटी को सिलेक्ट करते हैं। ओके, प्रोसेस हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे आप कि यहाँ पे जो है वैल्यू कंट्रोलर डॉट CS। हम कोई भी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं फ्रेंड ASP.NET कोर में या ASP.NET MVC में, ASP.NEट BBPI, ASP.NEट नॉर्मल जो ASP.NEट MVC है, उसमें जितने भी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं, उसमें लास्ट में कंट्रोलर का नाम और उसके लास्ट में कंट्रोलर मुझे लिखना पड़ता है फ्रेंड, ये मैंडेटरी है। इसको आप स्पेलिंग यदि इसमें आप जब गलत लिखते हैं तो आपका ये कंट्रोलर नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए आप यदि मैं एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनाता हूँ तो इसके आगे मुझे वैल्यूज की जगह पे हम एम्प्लॉय मेंशन कर देते हैं। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर हो गया, तो मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पे। तो मेरा फोल्डर कंट्रोलर्स का जो फोल्डर है उसके अंदर मुझे इंक्लूड हो जाएगा फाइल एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर CS फाइल। आप देख पा रहे हैं कि मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया है, वो क्या कर रहा है, कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसको यदि इनहेरिट नहीं करेगा तो मुझे कंट्रोलर तो की तरह काम ही नहीं करेगा, ये कंट्रोलर हुआ ही नहीं। तो ये क्या करता है, कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट में दो एट्रीब्यूट यूज हुआ है, राइट। तो एट्रीब्यूट जो यूज हुआ है, रूट जो API और मैट्रिक्स के अंदर जो कंट्रोलर लिखा गया है, इसका मतलब होता है रूट डिफाइन करता है। तो API कंट्रोलर नेम यानी एम्प्लॉय कंट्रोलर है, तो यहाँ पे API स्लैश कंट्रोलर, इसके अंदर जो एक्शन मेथड कोई हिट होगा तो एक्शन मेथड स्लैश एक्शन मेथड का नाम होगा API कंट्रोलर स्लैश एक्शन मेथड नेम। तो इस तरह से भी रूट डिफाइन करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे ये रूट एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। उसके बाद API कंट्रोलर जो होता है फ्रेंड, API कंट्रोलर का काम होता है कि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट ये एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट का हम लोग जो है यूज़ करते हैं इसलिए कि इसका मॉडल वैलिडेशन होता है फ्रेंड। और जितनी भी हम
एक्सेल मेथड के अंदर पैरामीटर डिफाइन करते हैं, तो उसको जो है क्या करता है, वो पैरामीटर को भी ये लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जिसके लिए मुझे एपीआई कंट्रोलर का भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इसको भी जब भी हम एपीआई क्रिएट करेंगे तो एपीआई कंट्रोलर एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो भी हम एक्सेल मेथड बनाएंगे फ्रेंड, तो कंट्रोलर से पे कोई भी रिक्वेस्ट बाहर से आता है, तो मुझे एम्प्लॉय के अंदर से बाहर जितने भी रिक्वेस्ट आता है, तो उससे क्या होता है कि वो एक्सेल मेथड को हिट करता है। एक्सेल मेथड जो जब भी क्रिएट होगा फ्रेंड, वो पब्लिक होगा। तो राइट, तो मैं जब एक्शन मेथड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्शन मेथड जब भी लिखा गया कंट्रोलर के अंदर ही लिखा जाता है, वो पब्लिक मेथड होता है। उसका एक्सेस मॉडिफायर हम पब्लिक यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, तो आपने समझ पाया है कि मैंने कंट्रोलर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं, और कंट्रोलर के क्रिएट करने के बाद कैसे हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, रूट एट्रीब्यूट का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस कौन से क्लास को इनहेरिट करता है कंट्रोलर। तो मैंने इस चीज़ को जाना, और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको एक्शन मेथड के ऊपर वीडियो बनता है। तो इस वीडियो में यदि एक्शन मेथड बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक्शन मेथड का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।